गुड मॉर्निंग 12th क्लास डियर स्टूडेंट्स। लेसन को आगे स्टडी करते हैं। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक। यहाँ से स्टार्ट होता है। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में पेश होने के आदेश प्राप्त हुए। समन्स मीन कोर्ट के आदेश होते हैं। कॉन्सिक्वेंस परिणाम स्वरूप। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक। सारी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली। उसने अपने प्रभावशाली दोस्तों के साथ राजेंद्र प्रसाद को बिहार से आने के लिए टेलीग्राफ भेजा। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम्स। उसने आश्रम को दिशा निर्देश दिए। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय। उसने वायसराय को एक पूरा ब्यौरा बनाकर दिया। रिपोर्ट वायर की टेलीग्राफ के द्वारा। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। सुबह मोतिहारी नगर छोटे किसानों से भरा नजर आने लगा। ब्लैक दिखाई देने लगा। कहने का मतलब हर जगह किसान ही किसान थे। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। वे गांधी का साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानते थे। दे हैड मेयरली हियर्ड। उन्होंने केवल सुन रखा था। दैट ए महात्मा वो वांटेड टू हेल्प देम। कि एक महात्मा जो उनकी मदद करना चाहता था वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। अब उसको प्रशासन से कोई न कोई दिक्कत थी, ट्रबल थी। देयर spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. Spontaneous मीन लगातार, डिमॉन्स्ट्रेशन विरोध प्रदर्शन, हजारों की संख्या में उनका सतत प्रदर्शन अदालत के बाहर अंग्रेज़ों के डर की मुक्ति की शुरुआत थी, बिगिनिंग थी कि वो अंग्रेज़ों से डरमुक्त हो रहे थे। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। गांधी के सहयोग के बगैर अधिकारी शक्तिहीन महसूस कर रहे थे, पावरलेस हो रहे थे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। उसने भीड़ को नियंत्रित करने में, रेगुलेट करने में उनकी मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। वह विनम्र था और मैत्रीपूर्ण था। कौन? गांधी जी। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ। वह उनको ठोस सबूत दे रहा था। दैट देयर माइट हिदरटू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन्ड। कि उनकी ताकत जो डरी हुई थी, सवाल नहीं कर रही थी, अनक्वेश्चन थी, कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस। उसको भारतीयों के द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। किन की ताकत? अंग्रेज़ों की ताकत। उनको भारतीयों के द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। आज इस बात का पता चला। आगे, द गवर्नमेंट वाज बफेल्ट। सरकार बौखला गई, अंग्रेजी सरकार बौखला गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। अभियोजन पक्ष ने जज को ट्रायल स्थगित करने की प्रार्थना की, रिक्वेस्टेड। अपेरेंटली स्पष्ट रूप से द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। प्रशासन अपने से श्रेष्ठता से सलाह मशवरा करने की इच्छा कर रहा था। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी ने डिले का विरोध किया, देरी का विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उसने गिल्टी महसूस करते हुए एक स्टेटमेंट पढ़ी। ही वॉज इन्वॉल्व्ड। ही टोल्ड द कोर्ट। उसने कोर्ट को कहा कि वह शामिल था। इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। कर्तव्यों के द्वंद्व में वह शामिल था। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर। वह कानून तोड़ने वालों के रूप में एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत करना नहीं चाहता था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। दूसरा वह है ह्यूमैनिटेरियन मीन मानवीय, नेशनल राष्ट्रीय। वह मानवीय और राष्ट्रीय सेवा में संलिप्त था जिसके लिए वह आया था। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव। उसने जाने के फैसले का अपमान किया, डिसरिगार्ड किया। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। कानूनी प्रशासन के सम्मान के अभाव में उसने ऐसा नहीं किया। बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग।
लेकिन हमारे मानवता के उच्चतर कानून की आज्ञाकारिता में उसने ऐसा किया। द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उसने जो ड्यू बनता था, हर्जाना बनता था, उसने उसकी मांग की कि जो हर्जाना बनता है वो लगाया जाए। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour recess and asked गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। मैजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वह 2 घंटे के अंतराल के बाद सज़ा सुनाएगा और गांधी को इन 120 मिनटों की बेल के लिए, जमानत के लिए कहा। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, जज ने उसको बगैर बेल के रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया, बगैर जमानत के ही छोड़ दिया, रिहा कर दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. जब दोबारा अदालत शुरू हुई तो जज ने कहा कि वह कई दिनों तक फैसला डिलीवर नहीं करेगा। Meanwhile, he allowed गांधी to remain at liberty. इसी बीच उसने गांधी को आज़ादी से रहने की अनुमति दी, अलाउ किया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और कई दूसरे जाने पहचाने वकील बिहार से पहुंच गए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी के साथ सभा की। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, यदि उसको जेल की सज़ा सुना दी गई तो वे क्या करेंगे। गांधी आस्क्ड, गांधी जी ने पूछा। वाही द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, क्यों, वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया, वे वहाँ सलाह देने के लिए आए थे और उसकी मदद करने के लिए आए थे। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर, यदि वह वहाँ जेल चला गया, वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड, तो कोई भी सलाह देने वाला नहीं रहेगा। एंड दे वुड गो होम, और वे घर चले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक स्टडी करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।